गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइजर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कम्युनिकेशन यानी संसूचना का सिद्धांत। तो ए एक डॉक्टर है और बी एक पेशेंट है। तो डॉक्टर अपने पेशेंट का फुल एग्जामिनेशन करता है यानी बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ये पाता है कि पेशेंट कैंसर से पीड़ित है, यानी पेशेंट की बहुत जल्दी डेथ होने वाली है। तो डॉक्टर अपने पेशेंट को सद्भावनापूर्वक यानी गुड फेथ में ये बताता है कि आप अपना ध्यान रखिए और आपकी डेथ जल्दी ही होने वाली है, तो आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन डॉक्टर अपने पेशेंट को जो ये बात बोलता है गुड फेथ में बोलता है, यानी पूरी उसके साथ बोलता है गुड फेथ में कि आप अपना ध्यान रखिए। तो इस संबंध में क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जो बात बताता है, जैसे ही बताता है पेशेंट को शॉक लगता है और उसकी अगले दिन डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या उस डॉक्टर की क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, यानी क्रिमिनल जो सज़ा होगी डॉक्टर को या नहीं होगी? क्योंकि जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर डॉक्टर ने बताया है और पेशेंट मर गया है तो डॉक्टर की गलती है और उसके डॉक्टर के क्लिनिक में तोड़ फोड़ भी लोग जनरली कर देते हैं। लेकिन आपको जानकारी ये दूंगा कि यहाँ पर संसूचना का सिद्धांत काम करता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 93 इसमें बचाव करती है ऐसे व्यक्ति का जो भी सद्भावनापूर्वक किसी बात को बताता है, यानी गुड फेथ में कोई सूचना देता है, तो उसमें 93 धारा बचाव करती है। तो आइए एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। यानी कि ए एक व्यक्ति है और वो कॉल करता है यानी एक शर्मा जी हैं और उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है। तो शर्मा जी नहा रहे थे उस समय, तो उनका फ़ोन उनकी पत्नी ने उठाया। तो जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था, तो जैसे शर्मा जी की पत्नी ने फ़ोन उठाया, उस व्यक्ति ने कहा कि आप शर्मा जी बोल रहे हैं? तो उसने कहा शर्मा जी की पत्नी बोल रही। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोला शर्मा जी की, उस व्यक्ति ने बोला कि शर्मा जी की डेथ हो गई है, आप आइए और डेड बॉडी को पहचान लीजिए। तो जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो शर्मा जी उस समय नहा रहे थे और नहाकर बाल पोंछते हुए बाहर निकलते हैं। तो पूछते हैं क्या हुआ? तो उसकी पत्नी बोलती है किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपकी डेथ हो गई। तो तुरंत शर्मा जी बोलते हैं हाँ हाँ, कल मेरा बैग और पर्स चोरी हो गया था, उसमें मेरी आईडी भी थी। तो उनकी पत्नी समझ जाती हैं कि डेथ किसी और की हुई है, यानी शर्मा जी ऐसा बोलते हैं। अगर शर्मा जी ना आते उस समय और उनकी पत्नी की ये बात सुनकर डेथ हो जाती, तो क्या उस व्यक्ति की जिसने सूचना दी थी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती? तो फ्रेंड्स, जानकारी ये दूंगा कि यहाँ पर संसूचना का सिद्धांत, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसने सूचना फ़ोन पर दी है वो गुड फेथ में दी है, यानी उनके फेवर में सूचना दी है। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कम्युनिकेशन का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें इंडियन पीनल कोड सेक्शन 93 उसमें बचाव करती है ऐसे व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति गुड फेथ में कोई सूचना देता है, यानी उनके फेवर में सूचना देता है। तो यहाँ पे संसूचना का सिद्धांत लागू होता है और ऐसे व्यक्ति की कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा, जो भी जानकारी दी है। और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।